हैं? सी होगा। ऑप्शन तो दिख रहा है आपको इतना। अरे निमेश, का एल्युमिनियम का बैलेंस 3, ऑक्सीजन का 2 हो गया, यानी आंसर हो गया E2O3, है ना? नेक्स्ट, द एलिमेंट with atomic number 14 is hard, ठीक, and forms acidic oxide and a covalent halide. To which of the following categories does the element belong? Non metal, मेटलॉइड ही होगा, क्योंकि यहां पर बात क्या है कि देखो, अगर तुम ध्यान दो तो कार्बन तो आपका 14 में आएगा, है ना? तो चलिए भाई, कार्बन हुआ, लेकिन यहां कह रहा है क्या? यहां कह रहा है हैलाइड बनाता है ना? कोवैलेंट हैलाइड। तो कार्बन हैलाइड नहीं बनाता है, ठीक है ना? ये सिलिकॉन में हो सकता है। तो सिलिकॉन हमारा क्या में आ गया? मेटलॉइड। चलिए आगे बढ़ा जाए। कुछ ऐसा भी देखना चाहिए सवाल जो दिया हो आपको टेबल के रूप में, जैसे यहीं पे आओ। केस स्टडी भी आएगा ना इस बार? बच्चा, मालूम है कि नहीं? हम्म। हाँ हाँ, ज्यादा तो मैं अभी ऑब्जेक्टिव बनवाना चाहूंगा आप लोगों से। Which of the following statements about the modern periodic table is correct? ठीक है। C, it has 18 vertical column known as group। सही बात है। बड़ा जल्दी देख ली हम तो, मतलब 7 में, डी में क्या दिया हुआ? 7 हॉरिजॉन्टल गलत है, वर्टिकल कॉलम नोन एज पीरियड गलत है। हाँ सी, ठीक है। अगला सवाल है, an element X is forming acidic oxide, ठीक, its most probable position in the modern periodic table is? देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन देख, ऑप्शन दिखा रहे हैं। हाँ, ऑप्शन ये है, ग्रुप 1 एंड पीरियड 3, ग्रुप 16 एंड पीरियड 3, ग्रुप 17, है ना? क्या होगा? ग्रुप 16। अच्छा, ये ग्रुप 17 एंड पीरियड 3 नहीं होगा? बिलोंग टू द सेम पीरियड। इसमें आपका हो गया। अब बोलो क्या होगा आंसर इसका? टू थ्री सेवन, ये सारे एक ही पीरियड में होंगे, है ना? एक ही पीरियड में ना होंगे? क्यों भाई? ये दो दो वाला तो पहला पीरियड में होगा, 3 वाला दो एक यानी दूसरा पीरियड में होगा, 7 वाला दो 5 यानी दूसरा पीरियड में होगा,
पहला वाला तो पहला पीरियड में होगा जी, है ना? 10 अगर बात करें तो 2 8 खत्म, ये भी खत्म। हाँ, ये भी दूसरा पीरियड हुआ। 2 1 2 5 2 8 और 30 का तो ठिकाना नहीं। 3 7 10 होगा क्या? तो 3 में कौन है? बी। 7 में कौन है? सी। डी, बी सी डी होगा क्या? धीरज ये बोला था, क्या बोला था धीरज? बी होगा। अच्छा, ये वाला जरा देखो तो, फिफ्थ क्वेश्चन। On the basis of electronic configuration of X, 13। अच्छा, 5 क्या होता है ये बताओ पहले। जो X95 लिखा हुआ है, ये 5 क्या है? एटॉमिक नंबर। यानी हम लोग को तो मतलब है एटॉमिक नंबर से ही, है ना? तो 5 के कारण इसका कन्फिग्रेशन हो गया 2 3। तो जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन रहता है वो 13 ग्रुप में जाता है ना? हम्म। और चूंकि 2 सेल की जरूरत पड़ी, इसलिए दो दूसरे पीरियड में होगा, यानी 5 का कौन? बी, बी फॉर बॉय, है ना? ठीक, दे रहे हैं आंसर। 2020 में आया था बच्चा ये सब। नेक्स्ट आइए। यही क्वेश्चन था 20। हाँ? अरे बच्चा, 2021 में नहीं ना हुआ। The elements A, B, C, D and E have atomic number 9, 11, 17, 12 and 13 respectively. Which pair of elements belong to the same group? हाँ, ग्रुप मतलब हो गया कि मेरा आउटर मोस्ट ऑर्बिट का सेम हो, यही ना जी? ए और सी। ए और सी मतलब हो गया, तुम 9 को बोल रहे हो तो 9 मतलब हो गया 2 7, और सी मतलब हो गया 2 8 2 ना, ये नहीं होगा। 2 7 सी होगा। सी, सी चेक करते हैं। सी में अगर ए को देखें 2 7 यानी 17 में जाएगा, और सी को देखें तो 2 8 7। हाँ, सही बात है। कौन होगा? हाँ, सी सी। नेक्स्ट आइए। आंसर नहीं ना दिख गया? अरे लगता है आंसर दिख गया। हम्म। हाँ, ये बुक बड़ा नॉटी है, नॉटी बुक है। कुछ में आंसर दे दे रहा है, कुछ में आंसर नहीं दे रहा है। जिसमें ऐसा रहेगा ना, ये पेन वाला, पेन बना हुआ, उसका आंसर नहीं देगा। उसके लिए लिखा है कि इससे चेक करें, ये क्यूआर कोड। कहाँ गया? चलो, क्या क्वेश्चन है? एलिमेंट एक्स विथ एटॉमिक नंबर 11 और वो वाई से कंपाउंड बनाता है जिसका एटॉमिक नंबर 8 है ना? तुमको वैलेंसी का जरूरत है ना बच्चा? यानी 11 मतलब 281, और ये Y8 है यानी 26, यानी इसका वैलेंसी 2 हो गया। हाँ, सही बोली, X2Y। गुड। अब देखो, ये क्वेश्चन बहुत रहता है। अच्छा, ये सब मेन देखो, एक बच्चों के दिमाग में क्या है, बहुत सारे यूट्यूब में भी मैं देख रहा था कि पीरियोडिक टेबल याद कराने के पीछे बहुत लगा रहता है ना? वो जो नेमोनिक्स जिसको कहते हैं, लेकिन
10th में जहां तक मैं जान रहा हूं, पीरियोडिक टेबल याद नहीं करने का जरूरत है। आपको मेन पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप। मींस क्या ट्रेंड होता है टॉप टू बॉटम में, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा कि घटेगा, वैलेंसी बढ़ेगा कि घटेगा, ये ग्रुप में हुआ। और पीरियड में होता है लेफ्ट टू राइट। ये मतलब समझो कि पीरियोडिक टेबल में बस दो ही टॉपिक पढ़ लो, काम खत्म। एक कैरेक्टरिस्टिक्स अलोंग ग्रुप, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स अलोंग पीरियड। ठीक है ना? 8 में आइए। The position of four elements A, B, C and D in the modern periodic table are shown below. ठीक? Which element is most likely to form an acidic oxide? तो पहले हम लोग को जानना होगा कि एसिडिक ऑक्साइड बनाता कौन है, मेटल की नॉन मेटल? नॉन मेटल। तो सीधे इसमें ढूंढेंगे कि कौन नॉन मेटल है। तो सी है नॉन मेटल, है ना? सही। सही हो खुशी? देखो, मेरी आवाज नहीं जा रही है? अब गई आवाज? है ना? कौन इसमें रिएक्टिव है बच्चा? दिख रहा है ना? सी। देखना है कि तुम सही हो या नहीं, इसका आंसर शायद हो। यू आर राइट। वाह। सही है। कैसे भाई? क्यू एंड आर? क्यू सारा मेटल है। हाँ। क्यू वाला नॉन मेटल है। 17 वाला नॉन मेटल है। हम्म। आई, हाँ सही बोला। देखो, ये क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं हुई। हाँ, 15 और 17 ही तो क्लियर है। हाँ हाँ। ये रिएक्टिव पूछकर खाली ये कंफ्यूज किया है। इसको तो पूछना चाहिए नॉन मेटल कौन है। अरे नॉन मेटल में ना 4 रहता ऑप्शन, तो उसमें ढूंढते कौन ज्यादा रिएक्टिव है। ये तो दो ही नॉन मेटल दिया ही है ना? और ये अगर बात करेंगे तो ये इनर्ट गैस है 18 वाला, तो रिएक्टिव तो रहा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। इसका आंसर नहीं मिलेगा। बोलो। 14। यस, एकदम सही बोल रही हो। यस यस, यू आर सेइंग राइट। व्हाट इज योर नेम? सुहानी, ओके। ग्रुप 14 कार्बन मौजूद होता है और हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये मौजूद होता है। ये रोनित जी बार बार एडमिट हो रहे हैं और फिर चल जा रहे हैं, क्या भाई? हैं? हुआ है कि अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ द एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन द पीरियोडिक टेबल इन द ऑर्डर ऑफ। कोई ए बोला लगा। सी होगा बच्चा। हाँ। खाली मॉडर्न जो अभी यूज करते हैं वही एटॉमिक नंबर पे है, बाकी सब बोला मास। है ना? हम्म।
Which of the following is the outermost cell for element of period 2? Right? ठीक। दो पीरियड कब जरूरत पड़ जाएगा? जब एल सेल तक जाएगा, है ना? Which of the following gives the correct increasing order of the atomic radii of OFN? Which of the following gives the correct increasing order of the atomic radii of O, F and N? क्या? बी। डी होगा। देखो, फ्लोरीन हो गया तुमको दो, कितना हो गया? 19 ना है? नहीं, 19 नहीं, 9 ना हो गया इसका जी। हेलो, सो गया समीर? अरे डी ही ना होगा जी, कट गया क्या कनेक्शन? 15 देखो, 15 बताओ। बी, डिक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर। हाँ, ये तो देख के भी लग रहा है। सोडियम के बाद मैग्नीशियम होगा, क्योंकि एक है मैग्नीशियम, दो है एल्यूमिनियम, तीन है सिलिकॉन, चार है। बी होगा, होना चाहिए क्या? वही है। चलो, इन सब में किसका रेडियस सबसे ज्यादा है? डी। अरे वही ना, डी फॉर डॉग। कैट। चलिए, कैट एकदम सही है आप, कैट। क्यों होगा भाई लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस पोटेशियम का? क्योंकि अगर हम लोग सोडियम को देखें तो 281, मैग्नीशियम को देखें 282, कैल्शियम को देखें तो 288, 882, पोटेशियम को देखें तो 2881। टक्कर है सी और डी में, लेकिन चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, पोटेशियम में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए इस पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो कम लगेगा, है ना धीरज? सही बोला। चलो, एक आगे बढ़ते हैं। देखो तो ये वाला सवाल लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थ्री एलिमेंट्स एक्स, वाई एंड जेड आर। क्या क्या है भाई? एक का 2 है, एक का 287 है, 282 है। विच ऑफ द वाई इज ए नॉन मेटल एंड जेड इज ए मेटल। हाँ, सही है, सही। ये तो हो चुका ना, ये हो चुका। हाँ। चलो और देखा जाए कुछ सवाल। 22 देखिए। ओहो, आंसर तो दिख गया। हम्म। क्वेश्चन देख रहे हो?
क्वेश्चन यही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एटम। जैसे आपको एम, तीनों में एम ही है ना, तीनों में एम ही है सेल। डॉट जो लिखा हुआ है ना वो काउंट करना पड़ेगा बच्चा, इसमें एक डॉट है, इसमें तो दिख ही नहीं रहा है। इस हाँ? पहला पहला वाला में ना, दूसरा वाला में के, हाँ के में एक है। अच्छा एक सवाल पे गौर करो, क्या लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेपिक्ट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। यानी एटॉमिक रेडियस को निकालने का सही तरीका क्या है, यह क्वेश्चन है। देखो ये तो फालतू हो गया, ये तो यहां से गया यहीं रह गया, है ना। इस सेकंड वाला में देखो कितना कंफ्यूज किया है, एम तक सेल दे दिया है, एम में भी इलेक्ट्रॉन नहीं, एल में भी इलेक्ट्रॉन नहीं, देना ही नहीं था ना। तो मान के चलिए के ही सेल है इसको, तो ठीक है अंदर से बाहर तक आया। थ्री में अगर आओ, थ्री वाला भी ठीक है, अब फोर वाला में तो दो गो अगल बगल का ले लिया, वो गलत है, समझे ना, ये चीज है। मैं ठीक, अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे ये। चलिए नेक्स्ट।